हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में। तो दोस्तों, आज का हमारा सेशन होने जा रहा है राकेश यादव बुक से सिंपल इंटरेस्ट पे यानी साधारण ब्याज पे। और इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 65 करेंगे। यदि चैनल पे पहले विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, हर क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड का समय देंगे, जिससे आप क्वेश्चन को समझ लीजिएगा और बनाने का प्रयास भी कीजिएगा। उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग समय की बात न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 61 इस प्रकार जैसे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, 30 सेकंड समय दे रहे हैं, आप क्वेश्चन को देख लीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स, समय से समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बढ़ा है। दोस्तों, हमारा प्रश्न इस प्रकार है। मिस्टर दत्ता अपने ₹3 लाख रुपए के सेवा निवृत्त लाभ को अंशतः डाकघर में और अंशतः बैंक में क्रमशः 10% और 6% के ब्याज पर जमा करते हैं। यानी मिस्टर दत्ता है जो 3 लाख रुपया उनको मिलता है जब वह अपने सेवा से निवृत्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, 3 लाख रुपये मिलता है और 3 लाख रुपया को वो एक डाकघर में और एक अंशतः बैंक में जमा करते हैं। और जो डाकघर है उसमें 10% का ब्याज मिलता है और बैंक है जिसमें 6% का ब्याज मिलता है। यदि उनकी मासिक आय ₹2000 हो तो डाकघर और बैंक में उनकी जमा की गई राशि कितनी है, कितना का अंतर था, ये हमें निकालना है। दोस्तों, बहुत ही आसान है, इसको हम लोग एलिगेशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं। तो टोटल कितना रुपया है दोस्तों? तो टोटल 3 लाख रुपया है, 3 लाख रुपया है। और वह सेवा से निवृत्त होते हैं तो उनको कितना मिलता है? तो 3 लाख रुपया मिलता है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, 3 लाख रुपया मिलता है। तो जो ये 3 लाख राशि है, पहला दोस्तों वो क्या करते हैं, डाकघर में यानी डाकघर में जमा करते हैं कुछ रुपया, और कुछ रुपया दोस्तों जो बैंक में जमा करते हैं। ठीक है, तो डाकघर में जमा करते हैं दोस्तों तो 10% ब्याज मिलता है, यानी दर रेट कितना मिलता है? तो 10% मिलता है। और यहाँ रेट कितना मिलता है? तो 8%, 6% दर मिलता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे आपको। अब बोल रहा है दोस्तों, यदि उनकी मासिक ब्याज आय 2000 है, यानी ओवरऑल कितना है दोस्तों? 2000 रुपया मासिक आय है। 2000 रुपया मासिक आय है। यानी हम लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज क्या होता है दोस्तों? वार्षिक होता है। तो मासिक आय दोस्तों, मासिक जो ब्याज है वो कितना है? 2000 रुपया है। तो साधारण ब्याज 1 साल का कितना हो जाएगा? तो 1 महीना का 2000 रुपया है दोस्तों। तो साल का कितना हो जाएगा? तो 2000, हम लोग जानते हैं कि 12 महीना होता है, यानी 24,000 दोस्तों इसका साधारण ब्याज होगा। कितना? 3 लाख का कितना होगा दोस्तों? तो 24,000 रुपया साधारण ब्याज हो गया। अब दोस्तों क्या करना है आपको? रेट परसेंट, ओवरऑल रेट परसेंट हमें पता हो जाएगा। देखिए, पहला डाकघर 10%, बैंक में 6% और टोटल ब्याज कितना मिल रहा है मासिक? तो 2000 रुपये मिल रहा था। तो साधारण ब्याज क्या होता है? वार्षिक होता है। तो वार्षिक कितना मिल रहा है? 2400 रुपये मिल रहा है। यानी बैंक और डाकघर से टोटल ब्याज कितना मिल रहा है? तो 2400 मिल रहा है। ओवरऑल होगा, निकाल ले हम लोग ब्याज, तो कितना होगा ब्याज, यानी ओवरऑल रेट परसेंट कितना होगा, ये हम लोग निकाल लेते हैं। तो ओवरऑल रेट परसेंट क्या होगा दोस्तों? तो रेट परसेंट क्या होता है? 1 साल का साधारण ब्याज। रेट परसेंट दोस्तों क्या होता है? रेट परसेंट 1 साल का साधारण ब्याज बटा में प्रिंसिपल और गुना में 100, यही तो होता है रेट परसेंट दर का। तो उसका अप्लाई करेंगे दोस्तों। तो रेट हमारा जो ब्याज है वो कितना है? 24,000 है। 1 साल का ब्याज कितना है? 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? तो 24,000 है। तो 24,000 लिख देंगे। और हमारा ये कितना है दोस्तों? जो मूल राशि है वो प्रिंसिपल कितना है? 3 लाख है। तो बटा में 3 लाख और गुना में 100। सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये भी 3 जीरो से कैंसिल आउट हो गया।
फिर 3 अठी 24, यानी कितना आ गया दोस्तों रेट परसेंट 8% हमारा ब्याज दर आ गया। कितना आ गया? तो 8% वार्षिक हमारा ब्याज दर आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको दिख रहा होगा दोस्तों, एक बार देख लेते हैं। तो ठीक है, तो दोस्तों 8,000 रुपया क्या आ गया आपका ब्याज दर आ गया। ओवरऑल कितना आ गया? 8% आ गया। तो बीच में आपको क्या करना होगा? ओवरऑल लिख दिया 8%। अब दोस्तों क्रॉस में आपको बड़ा में छोटा घटाना है। तो 10 में से 8 घटा यानी कितना हो गया? 2% हो गया रेशियो। 8 में से 6 घटा 2%, कितना हो गया? 2% हो गया। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो गया। ये 2 से कितना हो जाएगा रेशियो? तो 1:1 हो गया। कितना हो गया दोस्तों? 1:1 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो रेशियो आया दोस्तों, ये किसका है? तो प्रिंसिपल का रेशियो आया दोस्तों। तो किसका आया दोस्तों? ये जो रेशियो आया आपका, ये किसका आया? ये हमारा मूलधन किस रेशियो में है, यानी डाकघर में किस अमाउंट में रेशियो, किस अमाउंट में प्रिंसिपल है और बैंक में किस अमाउंट में है, इसका आपको निकल के आ गया। ये हमारा किसका आया दोस्तों? तो मूलधन का रेशियो निकल के आया आपका, मूलधन का। टोटल मूलधन कितना है दोस्तों? 3 लाख है। 1:1 यानी टोटल कितना यूनिट हो गया? 2 यूनिट हो गया। यानी 2 यूनिट का वैल्यू कितना है दोस्तों? आपका 3 लाख है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि उनकी जमा हुई राशि का कितना अंतर था। तो हम लोग देख रहे हैं कि डाकघर में 1 यूनिट जमा किए हैं और बैंक में भी 1 यूनिट जमा किए हैं। अगर अंतर लें दोस्तों तो अंतर कितना कर रहा है? 1 और 1 है, तो अंतर कितना कर रहा है दोस्तों? 0 का। तो यही आपका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आप डी देख सकते हैं, जहां लिखा हुआ है 0 नील, यानी आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल एसएससी सीएचएसएल डीओ एंड एलडीसी 2015 में पूछा चुका है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 61 आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 62 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों। तो फिर से आपको 30 सेकंड समय दे रहे हैं। क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो बनाने के 2 प्रयास कर लें। तो दोस्तों समय से समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारे प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है, 12 वर्ष के एक लड़के के लिए न्यास के अधीन, यानी न्यास के अधीन ₹1 लाख छोड़ जाते हैं। न्यासी राशि को 6% प्रति वर्ष पर निवेश कर देते हैं और अवयस्क लड़के को जेब खर्च के लिए प्रति वर्ष के अंत में ₹2500 देते हैं। न्यास का खर्च ₹500 प्रति वर्ष आता है। अवयस्क लड़के को 18 वर्ष की आयु में कितना राशि सौंपी जाएगी, यह हमें निकालना है। तो 12 वर्ष के लड़के को न्यास के अधीन कितना छोड़ दिया जाता है? तो 1 लाख रुपया छोड़ दिया जाता है और 18 वर्ष के बाद उसको कितना राशि मिलेगा, ये निकालना है। सबसे पहले ये समझिए दोस्तों कि लड़का कितना साल का है? तो 12 वर्ष का है। लड़का है जो दोस्तों 12 वर्ष का है और जो बोर्ड में यानी जो न्यास के अधीन रहता है उसमें 1 लाख रुपया छोड़ जाता है। यानी लड़का का कितना रुपया है दोस्तों? 1 लाख रुपया है। कितना रुपया है? 1 लाख रुपया है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 और लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10, ठीक है, 1 लाख रुपया है। अब लड़का को दोस्तों जब 18 वर्ष हो जाएगा तब उसको रुपया मिल जाएगा। अब समझिए 1 लाख रुपया है, 12 वर्ष का भी लड़का है, 18 वर्ष होने में कितना साल लगेगा? तो 6 साल लगेगा, 6 ईयर लगेगा। तो 1 लाख राशि है, मूलधन है, कितना है? प्रिंसिपल है 1 लाख है, ठीक है। और 18 वर्ष होने में कितना साल लगेगा? 6 साल लगेगा। और जो राशि है वो 6% प्रति वर्ष पर निवेश करता है। यानी अगर दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6% है। कितना है दोस्तों? 6% है। अगर एसआई परसेंट का यानी साधारण ब्याज का बात करें, एसआई परसेंट का परसेंट के रूप में बात करें, साधारण ब्याज परसेंट के रूप में बात करें, तो 1 साल में 6% मिल रहा है। 6 साल में उसको कितना मिलेगा? तो 6 × 6 यानी 36%। एसआई परसेंट क्या होता है? एसआई परसेंट मैंने आपको बता रखा है, रेट यानी ब्याज और टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो क्या निकल के आता है, SI परसेंटेज निकल के आता है। तो दर हमारा कितना है, 6% और टाइम कितना है, 6 ईयर है, यानी 18 वर्ष तक का है। तो 6 × 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36%। यानी टोटल अगर ब्याज परसेंट के रूप में बात करें तो उसको 36% मिलेगा 1 लाख का। अगर हम रुपए में बात करते हैं तो 1 लाख का अगर 36% करें, 1 लाख का 36% करें दोस्तों, तो कितना आ जाएगा हमारा, 36,000 रुपये आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 36,000 रुपये आ गया, ठीक है। यानी टोटल ब्याज उसको मिलना चाहिए कितना, 36,000 रुपये मिलना चाहिए। तो इकाई ताई सकरा, ठीक है, 36,000 रुपये मिलना चाहिए। ये क्या है, टोटल ब्याज है। यानी टोटल अगर सिंपल इंटरेस्ट लड़का को कितना मिलना चाहिए, टोटल ब्याज कितना मिलना चाहिए, तो 36,000 रुपया दोस्तों ब्याज मिलना चाहिए। अब लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों कि प्रति वर्ष है जो प्रति वर्ष के अंत में न्यास है जो जेब खर्च के लिए देता है 2500 रुपया, क्या देता है, लड़के को जेब खर्च के लिए प्रति वर्ष के अंत में 2500 देते हैं, ठीक है। और न्यास का खर्च ₹500 है। यानी दोस्तों प्रति वर्ष 36,000 रुपया आ गया, आपका ब्याज रूप में आ गया कि ब्याज इतना इसको मिल पाएगा, ठीक है। लेकिन अब कंडीशन क्या है कि न्यास है जो लड़का को प्रति वर्ष कितना देता है, तो 2500 रुपया देता है। तो न्यास जो बोर्ड है दोस्तों वो क्या करता है, लड़का को 2500 रुपया हर साल के अंत में देता है, ठीक है। और फिर लिखा हुआ है कि 500 वर्ष प्रति वर्ष और न्यास का खर्च ₹500 प्रति वर्ष आता है। यानी 25 रुपये देता है, हर वर्ष देता है 25 रुपया, और हर वर्ष न्यास को कितना खर्च होता है, 500 रुपया। यानी ओवरऑल कितना खर्चा हो रहा है, तो 2500 और 500 को ऐड कर देंगे, यानी 3,000 रुपया हर साल खर्च हो रहा है। तो कितना साल के लिए है, तो 12 वर्ष के लिए लड़का आया है, 18 वर्ष तक है, यानी 6 साल के लिए है। तो एक वर्ष में ओवरऑल कितना खर्चा हो रहा है लड़का पे, तो 3,000 रुपया खर्चा हो रहा है 6 साल में, यानी 18,000 रुपया दोस्तों टोटल खर्चा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 18,000 रुपया टोटल खर्चा हो जाएगा लड़का पे। कितना हो जाएगा, 18,000। और ब्याज कितना मिला लड़का को, ब्याज मिल रहा है टोटल 6 साल में 36,000, और 18,000 दोस्तों खर्चा हो रहा है। कैसे खर्चा हो रहा है, तो बोल रहा है कि न्यास है जो 25 रुपया हर साल के अंत में देता है लड़का को, और 500 रुपया उसका खुद का लगता है, लड़का पे खर्च होता है। यानी टोटल कितना हो गया, 3,000 रुपया लड़का पे खर्च हो रहा है। अब गुना में 6 कर दिए, क्योंकि 6 साल के लिए एक साल में 3,000 रुपया खर्च हो रहा है, 6 साल के लिए 3,000 गुना 6, यानी 18,000 रुपया खर्चा हो रहा है। और टोटल ब्याज कितना लड़का को मिल रहा है, 36,000 मिल रहा है, और 18,000 खर्च हो रहा है। तो क्या बोल रहा है कि लड़का को कितना, तो न्यास तो 18 वर्ष की लड़की होने पर कितनी राशि सौंपी जाएगी, यानी 36,000 टोटल मूल ब्याज है और 18,000 खर्चा हो रहा है। यानी बचा हुआ ब्याज कितना हुआ, यानी अगर बचा हुआ ब्याज प्राप्त करें दोस्तों, बचा हुआ ब्याज टोटल ब्याज 36,000 है और खर्च हो गया ब्याज 18,000, यानी 36,000 माइनस 18,000 करेंगे, यानी कितना बचेगा, 18,000। यानी बचा हुआ ब्याज भी कितना है, 18,000 है, ठीक है। अब टोटल अमाउंट उसको लड़का को कितना मिलेगा 18 साल के बाद, ये में निकालना है। तो टोटल 1 लाख रुपया जो था वो मिलेगा, और जो ब्याज बचा वो मिलेगा, यानी 1,18,000 टोटल जो अमाउंट है वो मिल जाएगा। यानी अमाउंट कितना मिलेगा दोस्तों लड़का को, तो अमाउंट मिलेगा 1 लाख, यानी 1 लाख अब प्लस में 18,000, यही अमाउंट दोस्तों लड़का को मिलेगा। यानी कितना मिलेगा, तो 108, यानी कितने मिलेगा, 1,08,000 इकाई दाएं सैकड़ा 10 लाख, 1,08,000 रुपये मिलेगा लड़का को। यानी कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो 1,18,000, 18,000 ना था, तो 1 लाख दोस्तों 18,000 लड़का को मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका बी है जो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो बी है वो राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 62 काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये हमारा क्वेश्चन पूछा चुका है एसएससी सीजीएल में, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन 63 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, तो फिर से आपको 30 सेकंड समय दे रहे हैं, क्वेश्चन को देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार बनाने का जरूर प्रयास कर लें।
दोस्तों समय से समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है, यदि किसी बैंक का प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर 5% से 3.5% हो जाती है तो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय ₹105 कम हो जाती है तो बताएं कि बैंक में कितने रुपए की राशि जमा करवाई गई थी। यानी आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल यानी मूलधन निकालना है, कितना रुपया जमा कराया गया था। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो मान लीजिए कि प्रिंसिपल हमारा पता नहीं, आपको निकालना है पी। हम लोग जानते हैं कि मूलधन क्या होता है दोस्तों, 100% होता है। ये तो आपको पता है, मूलधन क्या होता है हमेशा 100%, 100%। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज का दर यानी रेट कितना था, 3.5% था। यानी रेट कितना था दोस्तों, 5% अगर रेट था, रेट कितना हो जाता है तो रेट हो जाता है 3.5% हो जाता है। तो व्यक्ति की जो वार्षिक आय है वो कितना कम हो जाती है तो 105 कम हो जाती है। यानी रेट कम होने से दोस्तों जो हमारा ब्याज है वो कम हो जा रहा है। कितना रुपया कम हो जा रहा है तो 105 रुपया कम हो जा रहा है। तो दोस्तों अंतर हम लोग ले लेंगे, दोनों रेट का अंतर ले लेंगे। तो 5.0 और 3.5 का अंतर लेते हैं तो कितना आएगा 1.5। यानी दोस्तों 1.5% ये हमारा परसेंट में है और रुपया में कितना का अंतर है तो रुपया में दिया गया है कि ₹105 कम हो जाती है। यानी ₹105। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना मूलधन यानी 100%। तो 100% कितना हो जाएगा दोस्तों, 1.5% बराबर 105 है तो 100% कितना हो जाएगा तो 105 बटा में 1.5 गुना में 100। तो पॉइंट हटा, 1 जीरो और बढ़ गया, 15 से काटें तो 15 छक 90, 15 सते 75 से, यानी 7 बार में। यानी टोटल जो हमारा अमाउंट आ गया दोस्तों वो कितना आ गया हमारा तो 7,000 रुपया दोस्तों हमारा टोटल अमाउंट आ गया। कितना आ गया अमाउंट तो 7,000 रुपया दोस्तों टोटल आपका अमाउंट आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न काफी इजी था, आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन 64 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है। तो फिर से आपको 30 सेकंड का समय दे रहे हैं। अब क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एक बार बनाने के जरूर प्रयास करें। तो फ्रेंड्स समय से समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों, एक व्यक्ति ₹16,000 की कीमत वाला एक टीवी खरीदता है। वह ₹4,000 तुरंत दे देता है और शेष 15 महीनों के बाद देता है, जिस पर उसे 12% की प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जाता है। वह टीवी के लिए कुल कितनी राशि अदा करता है, यह हमें निकालना है। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। इस तरह का जब भी क्वेश्चन है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक व्यक्ति है जो एक टीवी खरीदने जाता है और टीवी का दाम कितना होता है तो 16,000 टीवी का दाम रहता है 16,000। तो वो क्या करता है दोस्तों 4,000 रुपया आपको दे देता है और जो 12,000 रुपया बाकी रहता है उसको बोलता है कि वो प्रतिवर्ष कितना परसेंट के ब्याज की दर से देता है तो 12% प्रतिवर्ष ब्याज के रूप में आपको देगा। यानी 12% देगा आपको ब्याज का रूप में। तो आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, आपको सिर्फ 12,000 का 12% पता कर लेना है। तो 12,000 का दोस्तों अगर कितना होगा तो हमारा कितना हो जाएगा, शेष राशि 15 महीनों के बाद देता है और टाइम दिया गया है आपको 15 महीना। टाइम कितना दिया गया है तो 15 महीना दिया गया है, 15 महीना मंथ। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग ऐसा ही परसेंट निकाल लेते हैं, यानी ब्याज कितना परसेंट के रूप में होगा ये निकाल लेते हैं। तो जो अब मूलधन कितना बन गया 12,000 बन गया और रेट 12%, टाइम 15 मंथ। ये 4,000 अलग हो गया दोस्तों, 4,000 रुपया दे दिया था और 12,000 बाकी है उसमें दिया गया है कि वह वर्षली यानी रेट दर 12% वार्षिक की दर से देगा और टाइम 15 महीना में दे देगा टोटल। तो 15 महीना अगर हम कन्वर्ट करें इसको साल में तो 15 महीना अब बटा 12 करेंगे यानी कितना हो जाएगा 5 से 3 5 15 5/4 महीने 5/4 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा तो 5/4 ईयर हो जाएगा ये हमारा।
तो हम लोग एसआई परसेंट निकाल लेते हैं, एसआई परसेंटेज, यानी ब्याज निकालेंगे परसेंट के रूप में निकाल लेते हैं। एसआई परसेंट क्या होता है, तो एसआई परसेंटेज बराबर दोस्तों होता है रेट गुना टाइम, यानी दर और समय को मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा एसआई परसेंट होता है। तो एसआई परसेंट कितना हो जाएगा हमारा, तो एसआई परसेंटेज दर कितना है 12 है और टाइम कितना है 5/4 है, यानी 4 × 12, यानी एसआई परसेंट कितना हो जाएगा 15%। तो ये हमारा निकल के आ गया दोस्तों कि हमारा जो दर होगा, यानी जो हमारा दर बोल रहे हैं, जो हमारा एसआई परसेंट ब्याज होगा वो कितना होगा, ओवरऑल 15% होगा। कितना का, 12,000 का। तो रुपया में अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो कितना निकल के आ जाएगा, तो 12,000 का अगर 15% करते हैं, 12,000 का 15% करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। 12×15 कितना होता है, 180 होता है, और 1 जीरो और, यानी 1,800 रुपया ब्याज के रूप में उसको ऐड करना पड़ेगा। टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा दोस्तों, टोटल कितना खर्चा होगा ये हमें निकालना है। यानी टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 4,000 दे दिया था जो 12,000, अब प्लस में जो ब्याज 1,800 मिला उसको भी ऐड कर दिए, यानी 12 4 16,000 और एक 17,800 रुपया दोस्तों टोटल हमारा रुपया लगा टीवी खरीदने में। कितना रुपया लगा, तो 17,800 रुपया टोटल लगा। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर है। तो एक और समझते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। देखिए एक आदमी गया 16,000 रुपये में टीवी खरीदने, 4,000 रुपया दे दिया आपको, 12,000 रुपया जो बाकी था वो बोला गया कि 12% आपको वार्षिक ब्याज लगेगा। ठीक है, जो दर है वो कितना है 12% है, और आपको 15 महीने में जमा कर देना है। तो हम निकाल लिए कि हमारा टोटल ब्याज कितना मिलेगा, एसआई परसेंट निकालिए, साधारण ब्याज निकाल लिए। एसआई परसेंट क्या होता है, रेट गुना टाइम होता है, रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा परसेंट निकल गया, ब्याज निकल गया परसेंट के रूप में। तो कितना ब्याज निकला, 15%। अब 12,000 का 15% किए तो हमारा कितना आ गया, तो 1,800 रुपया हमारा आ गया। ठीक है, यानी ये हमारा ब्याज हुआ 1,800 रुपया। तो टोटल कितना रुपया लगा टीवी खरीदने में, तो 16,000 यहाँ था, अब ब्याज कितना हुआ 1,800, यानी 17,800 रुपया टोटल टीवी खरीदने में लगा। यही आपका आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों क्वेश्चन 64 आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार है, जैसे आप देख सकते हैं। तो फिर से आपको 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, क्वेश्चन को देख लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और ये क्वेश्चन हाँ दोस्तों साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों मिक्स है। ठीक है, तो बनाने का जरूर प्रयास कर लीजिए। और ये हमारा क्वेश्चन एसएससी 2016 में पूछा चुका है, तो बनाने का जरूर प्रयास करें दोस्तों। उसके बाद हम लोग इसे सॉल्यूशन देखते हैं। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है, किसी धन राशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 240 है और उसी धन राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 170 है, तो ब्याज की दर क्या होगी ये हमें निकालना है दोस्तों। प्रिंसिपल है, मूलधन कुछ होगा, ठीक है, और दिया गया आपको 3 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, तो 240 है, और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है दोस्तों, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 170 है। तो एक बात आप जानते हैं दोस्तों कि साधारण ब्याज होता है जो हर साल क्या होता है, सेम होता है। तो अगर हमें निकालना हो कि 1 साल का साधारण ब्याज 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, वो कितना होगा, तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 240 है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 240/3 यानी 80 रुपया होगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए अब क्या करना है आपको, यहाँ प्रिंसिपल लिखिए, पहला साल, दूसरा साल, ये तीसरा साल है, ठीक है, दिख रहा होगा दोस्तों, उम्मीद करते हैं। ये पहला साल, ये दूसरा साल और ये तीसरा साल, ठीक है, 3 है। अब हर साल हमें ब्याज के रूप में क्या मिलेगा, साधारण ब्याज 80 रुपया मिलेगा, तो 80 लिखिए, 80 लिखिए, 80 लिखिए, ठीक है। अब दिया गया है कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 240 है, तो 80 80 80 240 हो गया। फिर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है दोस्तों, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, कितना दिया गया, 170 दिया गया, ठीक है। तो 80 रुपये यहाँ हुआ, 80 रुपये यहाँ हुआ। अब ये ब्याज के ऊपर ब्याज लग रहा है दोस्तों, ये जो हमारा डायग्राम है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये 80 रुपये पहला साल, 80 रुपये दूसरा साल, तो कितना हो गया, 80 + 80, अब कितना बचा दोस्तों, 10 रुपया बचा।
यानी ये 10 रुपया दोस्तों क्या हुआ, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लग रहा है, 10 रुपया इंटरेस्ट लग रहा है। तो दोस्तों ये 8%, ये हमें पता करना, आपको दर ही तो पता करना है। तो 80 प्लस 80 160, ये 70 था, 10 नीचे हो गया। ठीक है, ये दोस्तों डायग्राम मेथड है। अब हमें रेट पता करना है, रेट परसेंट 8% दर पता करना है। यानी 10 रुपया दोस्तों प्राप्त हो रहा है कितना पे, 80 रुपया का इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है, 80 पे 8% तो किए तो 10% हो गया। यानी 10/80 गुना में 100, यानी देखिए 80 का 8% किए तो कितना प्राप्त हो रहा है दोस्तों, 10 रुपया प्राप्त हो रहा है। हमें क्या निकालना है, 8% निकालना है। तो 8/100 कितना हो जाएगा, 10/80 होगा। और ये 100 उधर तक मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही तो किए हम, 10/80 गुना 100 सॉल्व कर दिए। 10 पे ब्याज मिल रहा है आपको कितना पे, 80 पे, तो 10/80 गुना 100 तो 8% निकल जाएगा। कितना परसेंट पे ब्याज मिल रहा था, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10/80 करें तो 8 बार में कटा, यानी 12.5% दोस्तों ब्याज दर हो जाएगा। कितना होगा, तो 12.5% हमारा ब्याज दर निकल के आ गया। यानी कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए है जो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आज जो भी क्वेश्चन किए ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में और भी प्रश्नों को लेकर, अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।